बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट किस्म की डेफिनेशंस देख रहे हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन आज हम देखेंगे वो है इंक्रीजिंग फंक्शन। अ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास फंक्शन है। ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, इज इंक्रीजिंग फंक्शन इफ f इंक्रीजेस, इफ x इंक्रीजेस देन y आल्सो इंक्रीजेस। यानी कि यहाँ पर x इनपुट है, इनपुट अगर इंक्रीज हो रही है तो जो आउटपुट है y वो भी इंक्रीज होगी। तो ऐसा फंक्शन जिसमें डोमेन को इंक्रीज करने से रेंज भी इंक्रीज हो जाए वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो यहाँ पर फिर फॉर एन इंक्रीजिंग फंक्शन द टेंजेंट एट एनी पॉइंट p x y टू द कर्व y equal to f of x makes an acute angle theta with x axis। यानी कि ये कर्व है y equal to f of x, उसके किसी पॉइंट p पर हमने ये टेंजेंट ड्रा किया है। अब ये जो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा क्या हो, एक्यूट हो। आपको पता है एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो 90 से लेस हो। 90 डिग्री से जो एंगल लेस होता है वो एक्यूट एंगल होता है। तो अब ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से लेस है, देखिए मैंने ये एक्स वाई प्लेन बना दिया है, तो 90 डिग्री से लेस एंगल होने का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और थीटा क्या है, यहाँ पर इंक्लिनेशन है टेंजेंट का। और आपको पता है इंक्लिनेशन के ऊपर हम tan अप्लाई करते हैं, यानी कि tan थीटा जो है वो क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगा। और हम जानते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। फॉर एन इंक्रीजिंग फंक्शन द टेंजेंट एट एनी पॉइंट p x y टू द कर्व y इक्वल टू f of x makes an equal angle, makes an acute angle theta with x axis। So in this case tan theta is positive, क्योंकि एंगल एक्यूट है। एक्यूट होने का मतलब आपने जो याद रखना है कि वो एंगल कहाँ पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है। अब tan थीटा पॉजिटिव है और आपको पता है कि tan थीटा क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। इसका मतलब है tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x के। तो ये एक डेफिनेशन हो गई। इस बात को फिर देख लें कि ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन वैल्यू को आप इंक्रीज करें तो उसकी रेंज वैल्यू भी इंक्रीज हो जाए, वो फंक्शन क्या कहलाता है, टेंजेंट अपना इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। वो फंक्शन क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। और इंक्रीजिंग फंक्शन के का अगर हम ग्राफ बनाए और उसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करें, जैसे यहाँ पर हमने ड्रा किया है, तो टेंजेंट का जो एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ वो एक्यूट होगा। और एक्यूट एंगल होने का मतलब क्या है, वो 90 डिग्री से लेस होगा। और 90 डिग्री से लेस एंगल जो होता है वो कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या हो गया, पॉजिटिव। और हम जानते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, यानी कि f प्राइम ऑफ x होता है। इसलिए tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, f प्राइम ऑफ x के। अब यहाँ पर एक और डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर ये आपसे डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव में ये भी चीजें पूछी जा सकती हैं, अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो ये डेफिनेशन आपने वहां पर लिखनी है। A function y equal to f of x is said to be increasing function if in a closed interval ab or in an open interval ab। अब ये क्लोज इंटरवल में हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, और ओपन इंटरवल हम स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। ये तो लिखने का तरीका हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्लोज इंटरवल में ये ए और बी जो एंड पॉइंट्स हैं इसका हिस्सा है, यानी कि इसमें शामिल है। लेकिन ओपन इंटरवल में ये जो एंड पॉइंट्स हैं ये शामिल नहीं होते। अब ये एक हमारे पास इंटरवल है, यहां से हमने वैल्यूज लेनी है। तो यहां से हम कोई सी भी दो वैल्यूज लेंगे, उन दो वैल्यूज को हमने क्या नाम दे दिया, x1 x2 का। x2 पर फंक्शन की वैल्यू मालूम करें, x1 पर फंक्शन की वैल्यू मालूम करें। अगर x2 पर फंक्शन की वैल्यू x1 पर फंक्शन की वैल्यू से ग्रेटर है, और कब, जब x2 भी x1 से ग्रेटर हो, तो फिर हम कहते हैं फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है।
मतलब क्या कि अगर x2 x1 से ग्रेटर है, x2 x1 कहाँ मौजूद है, डोमेन में, तो डोमेन की फर्स्ट वैल्यू जो है कह लें सेकेंड वैल्यू से ग्रेटर है, तो फिर क्या होगा, फंक्शनल वैल्यू जो रेंज की वैल्यू जो है, रेंज में भी फिर x2 पर जो वैल्यू आएगी वो x1 की वैल्यू से ग्रेटर होगी। तो ऐसा अगर है तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन इंक्रीजिंग है। इस चीज को अब इसकी जगह हम ये चीज भी लिख सकते हैं, तो अब ये लिखेंगे या ये लिखेंगे। अब x1 पर फंक्शन की वैल्यू लेस है x2 पर फंक्शन की वैल्यू से, तो इसका मतलब ये होगा कि x1 x2 से लेस है, इसलिए f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से लेस है। यानी कि डोमेन की आपने दो वैल्यूज ली x1 x2, और क्या है कि x1 x2 से लेस है, तो फिर आप क्या करेंगे, x1 पर फंक्शन की वैल्यू मालूम करेंगे, x2 पर फंक्शन की वैल्यू मालूम करेंगे। तो इस केस में क्या होगा कि वो जो x1 की फंक्शन पर वैल्यू आएगी, फंक्शन की वैल्यू आएगी f ऑफ x1, इधर क्या वैल्यू आएगी f ऑफ x2, तो f ऑफ x1 लेस होगा f ऑफ x2 से। तो यहाँ पर देखिए लेस का साइन है, तो इस जगह भी लेस का साइन है। इसी तरह अगर यहाँ ग्रेटर है, यहाँ भी ग्रेटर है, यानी कि सेम चेंज आ रहा है, जो साइन डोमेन में आ रहा है वही रेंज में आ रहा है। यहाँ भी ऐसे ही है, जो साइन डोमेन में है वही रेंज में है। तो इस केस में जो फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब हम डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं, तो जो लिखा हुआ है पहले इसको देख लेते हैं। A function y equal to f of x is decreasing function if x decreases then y also decreases। क्या मतलब है इसका, कि ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन वैल्यू को आप डिक्रीज करें तो रेंज वैल्यू भी डिक्रीज हो जाए, जिसकी इनपुट वैल्यू को डिक्रीज करें तो आउटपुट वैल्यू भी डिक्रीज हो जाए, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। फॉर अ डिक्रीजिंग फंक्शन द टेंजेंट एट एनी पॉइंट p x y टू द कर्व y equal to f of x makes an accused angle theta with x axis। अब ये जो accused एंगल है ये क्या होता है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो और 180 डिग्री से लेस हो, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो और 180 डिग्री से लेस हो। तब देखें ये कर्व है y equal to f of x, ये इसके ऊपर हमने टेंजेंट ड्रा किया है, तो ये वाला जो एंगल थीटा है ये ऑब्ट्यूज एंगल है। अब ये एंगल ऐसा है जो 90 से ग्रेटर है और 180 डिग्री से लेस है। ऐसा एंगल कहाँ लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव, ठीक। और tan थीटा क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल है, डेरिवेटिव के। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो डेरिवेटिव होगा डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए वो क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि tan थीटा नेगेटिव है, tan थीटा डेरिवेटिव के इक्वल है, और क्योंकि tan थीटा नेगेटिव है इसलिए डेरिवेटिव भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, देख लें। For a decreasing function the tangent at any point p x y to the curve y equal to f of x makes an obtuse angle theta with x axis। So in this case tan theta is negative, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, f प्राइम ऑफ x इज आल्सो नेगेटिव, और उसकी रीजन क्या है कि tan थीटा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और हम जानते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होता है, डेरिवेटिव के इक्वल होता है, इसलिए f प्राइम ऑफ x जो है ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए f प्राइम ऑफ x क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं जो आपसे क्वेश्चन में यानी कि एनुअल एग्जाम में अगर पूछी जाए तो ये डेफिनेशन आपने लिखनी है डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। A function y equal to f of x is said to be decreasing function in a closed interval ab or in an open interval ab for all x1 x2 belong to ab। यानी कि हमारे पास जो गिवन इंटरवल है उस इंटरवल में से कोई से भी दो पॉइंट्स लें और उन दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यूज मालूम करें। अब अगर x2 x1 से ग्रेटर है तो x2 पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो लेस होगी
x1 से फंक्शन की वैल्यू से। तो मतलब सादा अल्फाज में आप कह सकते हैं ये वाला जो साइन है ये चेंज होगा। यहाँ अगर लेस है तो उधर ग्रेटर होगा। ये रेंज में फंक्शन की जो वैल्यूज आ रही हैं वहां पर अगर लेस का साइन आ रहा है तो डोमेन में इनपुट वैल्यूज के ऊपर क्या होगा, ग्रेटर का साइन होगा। अब इस बात को यहाँ देख सकते हैं, इसको लिखने का एक अंदाज ये भी हो सकता है कि अब अगर यहाँ पर लेस है यानी कि ग्रेटर है तो इधर लेस हो जाएगा। डोमेन में सॉरी रेंज में जो वैल्यूज है वो अगर ग्रेटर है तो डोमेन में क्या होगा, इनपुट वैल्यूज क्या हो जाएंगी, लेस हो जाएगी। तो x1 पर वैल्यू जो है ग्रेटर होगी x2 की वैल्यू से, लेकिन उनका दोनों में का आपस में क्या रिलेशन है, डोमेन में x1 x2 से लेस है, x1 x2 से लेस है, ये रिलेशन है। लेकिन जब हम इनकी फंक्शनल वैल्यूज मालूम करते हैं तो ये काम रिवर्स हो जाता है, यानी कि ये तो डोमेन के लिए काम हो गया ना। तो रेंज में क्या होगा, इसकी वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी इसकी वैल्यू से। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है ना। इसी तरह अगर यहाँ पर है, अब डोमेन में x2 x1 से ग्रेटर है, जब रेंज में हम इनकी वैल्यू देखेंगे तो x2 की वैल्यू क्या होगी, x1 की वैल्यू से लेस हो जाएगी, यही लिखा हुआ है। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। अभी हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं उसी में जो डेरिवेटिव वाला काम, जहां पर हमने कहा था कि tan थीटा जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या थीटा जो है वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, उसी बात का एक कंक्लूजन ये दो पॉइंट्स कि f अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है यानी कि इसका डेरिवेटिव आप मालूम कर सकते हैं, सादा अल्फाज में आप कह सकते हैं किसी ओपन इंटरवल a b में f जो है वो इंक्रीजिंग होगा ओपन इंटरवल a b में इफ f prime of x is greater than 0 for all x belong to a b, यानी कि गिवन इंटरवल में से आप कोई भी पॉइंट लें उस पर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 0 से बड़ा होगा यानी कि पॉजिटिव होगा। तो ऐसा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए इंटरवल के किसी भी पॉइंट पर, और इन तमाम पॉइंट्स के लिए बात होगी, किसी एक पॉइंट की बात नहीं हो रही होगी, इंटरवल में से आप कोई सा भी पॉइंट उठाएं उस पर डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। अगर ऐसा है तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, और अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अच्छा, उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टेशनरी पॉइंट। ऐसा पॉइंट जहां पर फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग हो ना ही डिक्रीजिंग हो, लेकिन और कंडीशन क्या हो कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो उस पॉइंट के लिए, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, स्टेशनरी पॉइंट। ऐसा पॉइंट सादा अल्फाज में आप क्या कर सकते हैं, ऐसा पॉइंट जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो लेकिन फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग हो ना ही डिक्रीजिंग हो, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, स्टेशनरी पॉइंट। Any point where the function f is neither increasing nor decreasing is called stationary point, provided that f prime of x is 0 at x, यानी कि at the point जो भी है। तो ऐसा पॉइंट जो यहाँ पर फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, लेकिन वहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, स्टेशनरी पॉइंट कहेंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन की जो डेफिनेशंस हैं उनको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास कोई फंक्शन है f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इंटरवल है क्लोज इंटरवल 1 से 10 तक। तो यहाँ से हमने कोई सी दो वैल्यूज लेनी होती हैं, तो हमने x1 ले लिया 2 के इक्वल, x2 ले लिया 3 यहाँ पर मौजूद है। x1 पर फंक्शन की वैल्यू निकाले, 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4, x की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर 3 पर फंक्शन की वैल्यू निकालें, यहाँ पर x की जगह 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब जो डेफिनेशन थी वो हमने ये पढ़ी थी ना। अब आप देखें f of x2 ये 9 ग्रेटर है f of x1 से 4 से, 9 ग्रेटर है 4 से, ये बात ठीक हो गई।
फिर क्या कहा था कि x2 जो है उसको x1 से ग्रेटर होना चाहिए, तो x2 आप देखें x1 से ग्रेटर है, तो ये वाली चीज आपको नजर आ रही है कि ठीक लिखी हुई, जनरल लिखा हुआ ये। फिर x2 पर फंक्शन की वैल्यू 9, x1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर f ऑफ x2 ग्रेटर है f ऑफ x1 से, तो हम देख रहे हैं कि 9 ग्रेटर है 4 से, ये बात ठीक हो गई। अब x2 जो है वो ग्रेटर है x1 से, ये बात भी ठीक हो गई। तो ये क्या हो गई, इंक्रीजिंग फंक्शन की जो डेफिनेशन थी उसको हमने थोड़ा सा एग्जाम्पल की मदद से देख लिया। अब ये हमने कोई और फंक्शन लिया है f ऑफ x डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, तो यहाँ पर इंटरवल लिया हमने 1 से 100 तक ले लिया, x1 10 लिया, x2 को 100 लिया, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। x1 फंक्शन की वैल्यू निकाले, x1 10 है तो 1/10 हो जाएगा, 1/10 का मतलब है 0.1। x2 पर फंक्शन की वैल्यू निकाले तो यहाँ पर 1/100 हो जाएगा, और 1/100 का क्या मतलब है 0.01। अब आप देख रहे हैं ये डेफिनेशन की जो हमने लिखी थी डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, x2 पर जो फंक्शन की वैल्यू है ये है, ये x1 पर फंक्शन की वैल्यू है, तो आप देखें ये वैल्यू लेस है, ये ग्रेटर है, यानी कि f ऑफ x2 लेस है f ऑफ x1 से, यही लिखा हुआ है। और क्या होगा, x2 को ग्रेटर होना चाहिए x1 से, तो यहाँ पर देखें x2 x1 से ग्रेटर है, ये वाली बात भी पूरी हो गई। तो ये हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की जो डेफिनेशंस थी उनके लिए अपना कंसेप्ट बेहतर करने के लिए हमने एग्जांपल्स की मदद से उसको देख लिया। अब हम रिलेटिव एक्सट्रीमा की डेफिनेशन देखते हैं। A function f is said to have relative maxima at x equal to c if for every small positive number delta x, c minus delta x, comma c plus delta x belong to domain of f, and f of c is greater than or equal to f of x for all x belong to c minus delta x, comma c plus delta x। तो यहाँ पर आप देखें तो ये है x इक्वल टू सी। डेफिनेशन के मुताबिक हमने क्या किया है, ये x इक्वल टू सी लिया, इसको हमने लाइन पे शो कर लिया, ये समझाने के लिए मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है डेल्टा x, उस डेल्टा x को अगर हम इस c में से माइनस करेंगे तो इसके लेफ्ट पर कोई पॉइंट हमें मिल जाएगा, वो क्या है c माइनस डेल्टा x। इसी तरह इस डेल्टा x को c में प्लस करेंगे तो इसके राइट पर हमें कोई पॉइंट मिल जाएगा, वो है c प्लस डेल्टा x। तो यहाँ पर ये c माइनस डेल्टा x और c प्लस डेल्टा x, ये पॉइंट, ये ओपन इंटरवल हमारे पास आ गया, और इस ओपन इंटरवल के अंदर ये फंक्शन हमारा जो f है ये डिफाइन है। तो ये बात हमने लिखी हुई है कि ओपन इंटरवल है हमारे पास c माइनस डेल्टा x, c प्लस डेल्टा x, और ये बिलोंग कर रहा है डोमेन ऑफ f को, फंक्शन f की डोमेन को ये बिलोंग कर रहा है। मतलब क्या है कि फंक्शन f के लिए जो इनपुट वैल्यूज हैं वो इस इंटरवल में से हमने लेनी है। अब इस c के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है या इक्वल है बाकी तमाम वैल्यूज से, ठीक है जी। इस c के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर है या इक्वल है बाकी तमाम वैल्यूज से, तो फिर हम क्या कहते हैं कि जो फंक्शन f है वो x इक्वल टू c पर रिलेटिव मैक्सिमा रखता है। तो इस फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमा किस पर है, x इक्वल टू c पर। तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि हमारे पास x इक्वल टू c कोई पॉइंट है, उसमें से कोई वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर हमने लिया, उसमें c में से माइनस करेंगे तो लेफ्ट पर कोई पॉइंट हमें हासिल हो जाएगा, c में प्लस करेंगे तो राइट पर कोई पॉइंट हमें हासिल हो जाएगा। तो लेफ्ट वाला पॉइंट क्या बन गया, c माइनस डेल्टा x, राइट वाला क्या बन गया, c प्लस डेल्टा x। तो ये हमारे पास ओपन इंटरवल बन गया। अब इस ओपन इंटरवल में ये फंक्शन f डिफाइंड है, तो इस फंक्शन की डोमेन जो है, इनपुट वैल्यू जो है वो ये ओपन इंटरवल है। अब c के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है फंक्शन की बाकी तमाम वैल्यू से ग्रेटर है या इक्वल है,
तो फिर हम क्या कहते हैं, फंक्शन एफ रिलेटिव मैक्सिमा रखता है एट एक्स इक्वल टू सी। अब इसकी रिलेटिव मैक्सिमा की एक और डेफिनेशन है, वो ये आपके सामने है। अ फंक्शन एफ इज सेड टू हैव रिलेटिव मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू सी इफ एक्स इज एफ डेरिवेटिव ऑफ एफ इज ग्रेटर देन 0, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ जो है वो पॉजिटिव है बिफोर एक्स इक्वल टू सी, डेरिवेटिव ऑफ एफ 0 के इक्वल है एट एक्स इक्वल टू सी, डेरिवेटिव ऑफ एफ लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है आफ्टर एक्स इक्वल टू सी। अब इस बात को समझने के लिए फिगर है, ये हमारे पास फंक्शन का ग्राफ है और ये एक्स इक्वल टू सी ये वाला पॉइंट है जिसमें एक्स जो है सी के इक्वल है। तो फर्स्ट में हमें क्या कहा गया है, फर्स्ट कंडीशन में कि डेरिवेटिव ऑफ एफ जो है 0 से ग्रेटर है यानी पॉजिटिव है बिफोर एक्स इक्वल टू सी। तो ये एक्स इक्वल टू सी है ये वाली जगह, बिफोर का मतलब है इससे पहले वाले, इसके लेफ्ट वाले पोर्शन में। तो ये ग्राफ का ये पोर्शन देखें तो इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करें, मतलब यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रा कर देते हैं और वो जो टेंजेंट है इसका एंगल जो बन रहा है वो एक्यूट एंगल है और ये tan थीटा जो है क्या कहलाएगा, टेंजेंट का स्लोप कहलाएगा। और टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, तो ये डेरिवेटिव ही है तो इसका हम जिक्र कर रहे हैं। और एक्यूट एंगल के लिए tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और एक्यूट एंगल कौन सा होता है, ऐसा एंगल जो 90 से लेस हो। तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि इसने यही कहा है कि x फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि f प्राइम ऑफ x ग्रेटर देन 0 बिफोर x इक्वल टू c। तो इस जगह पर आकर वो पॉजिटिव है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पर ये टेंजेंट रखी हमने इस पर x इक्वल टू c पर, तो यहाँ पर जो एंगल है वो 0 बन गया, tan 0 0 के बराबर होता है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो गया कब, जब x c के इक्वल है। तो दूसरी कंडीशन यहाँ पर हमें नजर आ रही है। तीसरी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं मसलन। अब जब ये टेंजेंट हम ड्रा करते हैं तो ये जो एंगल बनता है ये ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से बड़ा है 180 से लेस है। इसके लिए tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो tan थीटा का मतलब यहाँ पर क्या है, डेरिवेटिव ऑफ f है। तो इसका मतलब क्या होगा, सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया आफ्टर x इक्वल टू c। अब आप देखें c के राइट वाला हिस्सा, c के बाद वाला हिस्सा जो आफ्टर x इक्वल टू c, तो ये वो पोर्शन है जहां पर फंक्शन क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। यहां पर टेंजेंट ड्रा करें आप, तो ये जो है टेंजेंट इस जगह पर एंगल जो बन रहा है ये ऑब्ट्यूज एंगल है। और ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, 90 से ग्रेटर होता है, 180 से लेस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये एंगल लाइक कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है। तो tan थीटा नेगेटिव होने का मतलब डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया। तो यही बात यहाँ पर थर्ड कंडीशन में है। तो मतलब क्या हुआ कि जिस पॉइंट पर हम मैक्सिमा की बात कर रहे हैं उससे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, उस पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा और उसके बाद उसके राइट पर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर ऐसा हो तो फंक्शन x इक्वल टू c पर रिलेटिव मैक्सिमा रखता है। तो ये हमने सेकंड डेफिनेशन देख ली। अब हम रिलेटिव मिनिमा की डेफिनेशन देखते हैं। A function f is said to have relative minima at x equal to c if for every small positive number delta x, c minus delta x, c plus delta x belongs to domain of f, and f of c is less than or equal to f of x for all x belong to open interval c minus delta x, comma c plus delta x। तो इसको जिस तरह हमने रिलेटिव मैक्सिमा को देखा था बिल्कुल इसी तरह इसको देखते हैं। तो ये x इक्वल टू सी है। अब कोई स्मॉल पॉजिटिव नंबर हमने लिया डेल्टा x, c में से माइनस करेंगे तो लेफ्ट पर आ जाएगा कोई पॉइंट c माइनस डेल्टा x, और इस c में प्लस करेंगे तो राइट पर एक पॉइंट हमें मिल जाएगा c प्लस डेल्टा x। तो इस तरीके से ये c इस जगह से लेकर इस जगह तक हमारे पास ओपन इंटरवल बन गया। अब इस ओपन इंटरवल के अंदर ये फंक्शन f डिफाइंड है, इस फंक्शन f की तमाम इनपुट वैल्यूज इस फंक्शन में मौजूद हैं। तो अब जो है यहाँ पर अब इस c के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू है
बाकी तमाम वैल्यूज से लेस है या इक्वल है। सी के ऊपर फंक्शन एफ की वैल्यू जो है फंक्शन की बाकी तमाम वैल्यू से लेस है या इक्वल है। अगर ऐसा है तो फिर x इक्वल टू सी पर फंक्शन का मिनिमम पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो ये बात हो गई, ठीक है जी, कि x इक्वल टू सी पर फंक्शन की क्या है, मिनिमम वैल्यू आ रही है और बाकी तमाम वैल्यूज इससे क्या है, बड़ी वैल्यूज हैं। तो इसलिए x इक्वल टू सी पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। इसको हम कहते हैं कि फंक्शन का रिलेटिव मिनिमा है x इक्वल टू सी पर। तब इसी डेफिनेशन को एक और अंदाज में भी हम देखते हैं। A function f is said to have relative minima at x equal to c if f prime of x is less than 0 यानी कि नेगेटिव है before x equal to c, f prime of x is equal to 0 at x equal to c, f prime of x is greater than 0 after x equal to c। अब इसके लिए हम ये डायग्राम देखते हैं। ये हमारे पास y equal to f of x का ग्राफ है। अब x इक्वल टू सी ये जगह है, तो इसके लेफ्ट पर, बिफोर का मतलब है इसके लेफ्ट वाला हिस्सा, इसके लेफ्ट वाले हिस्से में इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर हम ग्राफ ड्रा करेंगे, सॉरी टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो उस टेंजेंट का जो एंगल बनेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल के लिए tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, और tan थीटा नेगेटिव होने का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है। ठीक है, हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो tan थीटा के इक्वल होता है यहाँ पर, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो x इक्वल टू सी से पहले यानी कि बिफोर x इक्वल टू सी फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव है। अब यहाँ पर इस जगह पर c x इक्वल टू सी है, यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो यहाँ पर एंगल जीरो है, तो tan थीटा जीरो हो गया, और tan थीटा जीरो होने का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो गया एट x इक्वल टू सी। तो दूसरी कंडीशन पूरी हो रही है। तीसरी कंडीशन क्या है, आफ्टर x इक्वल टू सी, यानी कि इसके राइट साइड पर किसी भी पॉइंट पर इस कर्व के अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो जो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा, और एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 से लेस एंगल होता है, उसके लिए tan थीटा पॉजिटिव होता है, और tan थीटा क्या है, यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया, और फर्स्ट डेरिवेटिव का पॉजिटिव आफ्टर x इक्वल टू सी। तो क्या हुआ, अब इसको अगर हम देखें कि एट x इक्वल टू सी, इसके लेफ्ट पर इससे पहले जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है, x इक्वल टू सी पर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और आफ्टर x इक्वल टू सी यानी कि इसके राइट साइड पर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहते हैं एट x इक्वल टू सी फंक्शन f हैज रिलेटिव मिनिमा। अब हम रिलेटिव एक्सट्रीमा की डेफिनेशन देखते हैं। बोथ रिलेटिव मैक्सिमा एंड रिलेटिव मिनिमा इन जनरल आर कॉल्ड रिलेटिव एक्सट्रीमा। क्या मतलब है कि जब हम ये डिफरेंस ना कर रहे हों कि फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमा रखता है या रिलेटिव मिनिमा रखता है, तो फिर हम दोनों को क्या कह रहे हैं, रिलेटिव एक्सट्रीमा कह रहे होते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद है क्रिटिकल वैल्यू, कि f ऑफ x हमारे पास कोई फंक्शन हो, तो इस f का हम डेरिवेटिव लें तो ये जीरो आ जाए या अनडिफाइंड हो जाए किसी वैल्यू पर, जिस वैल्यू पर f का डेरिवेटिव जीरो हो रहा है या अनडिफाइंड हो रहा है, इन दोनों में से कोई एक बात हो जाए, तो फिर हम कहेंगे ये जो c है ये f की क्रिटिकल वैल्यू है। फिर हम क्या कहेंगे, c जो f की क्रिटिकल वैल्यू है। मतलब यहाँ देखें कि ये हमारे पास कोई फंक्शन है f, इसका हमने डेरिवेटिव लिया तो ये हो गया 2x माइनस 2। अब अगर इस x की जगह हम ले लें 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 यानी कि 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, इस फंक्शन f के लिए क्रिटिकल वैल्यू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 1 ओवर x माइनस 10 के इक्वल है, तो फिर यहाँ पर अगर हम x को 10 लें तो 1 ओवर 0 हो जाएगा, और 1 ओवर 0 का मतलब है अनडिफाइंड। तो इसका मतलब x इक्वल टू 10 उस फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, क्रिटिकल वैल्यू हो जाएगा, जिसका डेरिवेटिव इसके इक्वल है। तो ये क्रिटिकल वैल्यू का आपको पता चल गया। अब है क्रिटिकल पॉइंट। अगर f कोई फंक्शन है और c जो है क्रिटिकल वैल्यू है फंक्शन f की,
तो फिर ये पॉइंट सी, एफ ऑफ सी इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। सी एक्स इक्वल टू सी हो गया, और ये क्या हो गया, सी पर फंक्शन की वैल्यू हो गई, यानी कि ये y हो गया, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, तो ये वही वाला एफ ऑफ एक्स हो गया। अब एक्स क्या है यहाँ पर, c के इक्वल है, क्योंकि ये एक्स c है, तो c व एफ ऑफ c जो है ये पॉइंट क्या कहलाएगा, क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। ऐसा पॉइंट जिसका एब्सिसा क्रिटिकल वैल्यू हो, ऐसा पॉइंट जिसका एब्सिसा क्या हो, क्रिटिकल वैल्यू हो, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। तो मतलब इसी बात को कहने का एक और अंदाज, सिर्फ वर्ड्स में अगर हम कह रहे हो, तो ये तो हो गया ना कि अगर c क्रिटिकल वैल्यू है फंक्शन f की, तो ये पॉइंट c f ऑफ c क्या कहलाएगा, क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। इसी बात को हम किस तरह कह सकते हैं कि ऐसा पॉइंट जिसका एब्सिसा, क्योंकि किसी भी पॉइंट का जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं, सेकंड कंपोनेंट को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ऐसा पॉइंट जिसका एब्सिसा क्रिटिकल वैल्यू हो, वो पॉइंट क्या कहलाता है, क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। क्रिटिकल पॉइंट इज अ पॉइंट हुज एब्सिसा इज अ क्रिटिकल वैल्यू। तो इसको मतलब कहने का ये अंदाज भी हो सकता है। टर्निंग, अब हम टर्निंग पॉइंट की डेफिनेशन देखते हैं। A stationary point is called a turning point if it is either maximum point or minimum point। क्या मतलब है इसका, कि ऐसा स्टेशनरी पॉइंट जो फंक्शन की, जहां पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, उस स्टेशनरी पॉइंट को हम कहेंगे टर्निंग पॉइंट। अब हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। A function f is said to have point of inflection at x equal to c if first derivative greater than 0 before x equal to c, first derivative equal to 0 at x equal to c, first derivative greater than 0 after x equal to c। तो relative maxima और minima की डेफिनेशन को आप ध्यान में रखें। उसमें क्या होता था कि x equal to c के एक तरफ फंक्शन अगर पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ नेगेटिव होता था। पहले अगर नेगेटिव है तो फिर पॉजिटिव है, या पहले अगर पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव है। यहाँ क्या हो रहा है, x इक्वल टू सी से पहले भी पॉजिटिव है, बाद में भी पॉजिटिव है, यानी कि फंक्शन साइन चेंज नहीं कर रहा। मैक्सिमा या मिनिमा वाले केस में फंक्शन साइन चेंज करता था, पॉजिटिव से नेगेटिव होता था या नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाले केस में क्या हो रहा है, x इक्वल टू सी से पहले भी पॉजिटिव है तो बाद में भी पॉजिटिव है। इसी तरह इसको कहने का, इसी बात को कहने का एक अंदाज ये भी हो सकता है कि x इक्वल टू सी से पहले भी नेगेटिव है, बाद में भी नेगेटिव है, इस केस में भी साइन चेंज नहीं हो रहा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर x इक्वल टू सी से पहले या बाद में साइन चेंज नहीं कर रहा, तो फिर हम क्या कहते हैं, वो x इक्वल टू सी पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है जी, तो x इक्वल टू सी पर क्या होगा, फंक्शन का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो आज हमने 2.9 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट थ्योरी की है, डेफिनेशंस की हैं। आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।